दोस्तों, क्या कोई बेटा इतना बदल सकता है कि जिस पिता ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी पिता को अपने घर में नौकर बनाकर रख ले? क्या उस पिता ने ऐसा भी कुछ गलत कर दिया था? आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्चाई से प्रेरित कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। ये कहानी सिर्फ एक बूढ़े माता पिता की नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगा देते हैं और बुढ़ापे में बदले में उन्हें सम्मान नहीं बल्कि भर भर कर अपमान मिलता है। कहते हैं कि पिता की जेब चाहे खाली हो, लेकिन वो अपने बच्चों के सपनों को कभी खाली नहीं होने देता। वो खुद पुराने कपड़े पहन लेता है, लेकिन अपने बेटे के लिए नए कपड़े जरूर खरीदता है। वो धूप, बारिश और ठंड में मेहनत करता है ताकि उसके बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना रहे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब पिता बूढ़ा हो जाता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है और शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। तब कई बार वही बच्चे जिनके लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वही बच्चों के लिए वो बोझ बनने लगता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग पिता रहते थे। पूरे गांव में लोग उनकी ईमानदारी की चर्चा करते थे, उनकी मेहनत और सादगी की मिसाल देते थे। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन तक बेच दी थी। लोगों ने उन्हें समझाया कि बुढ़ापे के लिए कुछ तो बचा कर रखे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा, मेरा बेटा ही मेरा सहारा है और वही मेरी सबसे बड़ी दौलत। उससे बड़ा धन मेरे पास कोई नहीं और आज मुझे उसी के लिए कुछ करना है। समय बीतता गया। बेटा बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर कमाने लगा, उसकी शादी भी हो गई। गांव वालों को लगा कि अब उस बूढ़े पिता की ज़िंदगी आराम से कटेगी, अब उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब बेटा उनकी सेवा करेगा, उनके साथ रहेगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था, उनसे भी ज्यादा सोच समझकर। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बेटे के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले जो बेटा अपने पिता के बिना खाना नहीं खाता था, अब उनसे कई कई दिनों तक ठीक से बात नहीं करता था। पिता हर बार यही सोचते, शायद काम का तनाव होगा, शायद किसी परेशानी में फंसा होगा। लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनका सम्मान कम होता गया। एक दिन ऐसा आया जब पूरे गांव ने कुछ ऐसा देखा जिस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। जिस पिता ने कभी अपने बेटे को सिर पर बिठा कर रखा था, आज वही पिता अपने ही बेटे के घर में नौकरों की तरह काम कर रहा था। सबसे पहले उठना, पशुओं को चारा देना, आंगन साफ करना, पानी भरना, यहाँ तक कि बाजार के काम करना और बदले में 2 वक्त की रोटी भी तानों के साथ मिल रही थी। गांव वाले ये सब देखते, लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि बेटा बाहर की दुनिया के सामने खुद को बहुत संस्कारी और सेवा करने वाला दिखा रहा था। बूढ़े पिता भी कभी किसी से शिकायत नहीं करते भी किससे, बाहर करते कैसे और अंदर वाला सुनता कौन। उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती, जैसे उन्हें अपने बेटे के लिए गर्व हो, जैसे वे अपने दर्द को दुनिया से छिपाना चाहते हों। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ सच ज़्यादा देर तक छिपा नहीं रहता। एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। जिस बेटे को लोग आदर्श मानते थे, उसकी सच्चाई सबके सामने धीरे धीरे खुलने लगी। अब जब लोगों ने उस बूढ़े पिता की असली कहानी सुनी, तो लोगों की रूह कांपने लगी। हर किसी की आंखें नम होने लगी। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे पिता ने वर्षों तक अपने सीने में छिपा कर रखा था? बेटा अपने पिता के साथ
ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? क्या था इस व्यवहार का कारण? और वो कौन सा शख्स था जिसने पूरे गांव वालों को रोने पर मजबूर कर दिया था? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी में आगे मिलेंगे। इसके लिए कहानी को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप भी जान सकें आखिर उस बूढ़ी के साथ क्या हुआ। इस कहानी का अंत से बल्कि आपकी आंखों में आंसू ही नहीं लाएगा बल्कि आपको ये सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि माँ बाप का सम्मान जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्यों माना जाता है। बेटे ने बूढ़े पिता को नौकर बनाकर रखा। गांव के किनारे बने एक बड़े पक्के मकान में 72 साल का रामस्वरूप अपने इकलौते बेटे मोहन के साथ रहता था। एक समय था जब पूरे गांव में रामस्वरूप की बहुत इज्जत थी, उसकी वाहवाही थी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने खेत सवारी, बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसकी पढ़ाई के लिए अपनी पुश्तैनी ज़मीन तक बेच दी और फिर उसकी शादी भी बड़ी धूमधाम से कराई। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब बुढ़ापे में बेटा उनका सहारा बनेगा। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद बेटे का व्यवहार बदलने लगा। मोहन ने पिता का कमरा अपने बच्चों के लिए खाली करवा दिया। रामस्वरूप जी को घर के पीछे बने छोटे से पुराने स्टोरनुमा कमरे में रहने के लिए भेज दिया, जहां बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दम घुटता था। धीरे धीरे बेटी ने उनसे घर के सारे छोटे बड़े काम करवाने शुरू कर दिए। हर सुबह अंधेरा रहते ही उन्हें जगा दिया जाता ताकि वो उठकर सबसे पहले घर के काम पूरे कर ले। उठिए, पहले आंगन साफ करिए, फिर भैंसों को चारा डालिए और उसके बाद बाजार से सामान ले आइए। और हाँ, रास्ते में बिजली का बिल भी जमा करा दीजिए। कमजोर शरीर और कांपते हाथों के बावजूद रामस्वरूप जी बिना कोई शिकायत किए हर काम कर देते थे। अगर किसी दिन थकान की वजह से थोड़ी देर हो जाती तो मोहन गुस्से में चिल्ला रहा होता, दिन भर करते ही क्या हो, 2 वक्त की रोटी खाते हो, इतना काम भी नहीं होता क्या, 10 बातें सुनाता। ये सुनकर बूढ़े पिता चुपचाप सिर झुका लेते। दोपहर में जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता तब रामस्वरूप जी रसोई के एक कोने में बैठकर बची हुई रोटियां और ठंडी सब्जी खाते। कई बार खाना भी मिलता जब सब लोग खाकर उठ चुके होते। घर में आने वाले मेहमानों के सामने मोहन उन्हें पिता नहीं बल्कि घर के बड़े कहकर टाल देता और काम करने के लिए आवाज़ लगा देता। मेहमानों को लगता कि शायद कोई पुराना नौकर होगा, क्योंकि रामस्वरूप जी हर आदेश पर बिना कुछ कहे काम में लग जाते। सबसे ज़्यादा दर्द उन्हें तब हुआ जब एक दिन उनका पुराना दोस्त हरिराम उनसे मिलने आया। जैसे ही दोनों दोस्त बात करने के लिए बैठे, मोहन ने ऊंची आवाज में कहा, बातें बाद में कर लेना, पहले जाकर गोदाम साफ करो, उसके बाद बात करते हैं। हरिराम ने हैरानी से रामस्वरूप जी की ओर देखा। ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे काम चल रहा है? लेकिन उन्होंने बस मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, काम पहले कर लेता हूँ। उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा था ये सिर्फ वही जानते थे, लेकिन करते क्या। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। कई सारे लोगों ने ये सब कुछ देखा। उन्हें समझ नहीं आता कि जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी, आज वही अपने ही घर में नौकरों से भी बदतर ज़िंदगी जी क्यों रहा है। लेकिन रामस्वरूप जी ने कभी किसी से अपने बेटे की शिकायत ही नहीं की। वो हमेशा यही कहते थे,
बच्चे कभी बुरे नहीं होते, बस समय उन्हें बदल देता है। वो समय के साथ बदल जाते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अब किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो और भी खतरनाक होने वाला है, जिससे मोहन की पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में उसी बारे में बात करेंगे। एक सरकारी अधिकारी गांव पहुंचेगा और रामस्वरूप जी के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताएगा जिसे सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब आने वाला है कहानी में क्लाइमेक्स, तो बने रहिए। अगले ही दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी सीधे मोहन के घर आ रहे हैं मोहन से मिलने। मोहन घबरा गया। उसे लगा कि शायद किसी सरकारी काम की जांच है, लेकिन जैसे ही अधिकारी घर पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले रामस्वरूप जी के पैर छुए। पूरा गांव ये देखकर हैरान रह गया कि आखिर हो क्या रहा है। अधिकारी ने सबके सामने कहा, आज हम जिस सम्मान समारोह के लिए आए हैं उसके सबसे बड़े हकदार यही हैं। इन्होंने करीब 30 साल पहले आई भीषण बाढ़ में अपनी जान जोखिम में डालकर दर्जनों लोगों की जान बचाई थी। सरकार ने इनके नाम से सम्मान और सहायता राशि स्वीकृत की है। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सबको पता था रामस्वरूप की हालत क्या थी। फिर अधिकारी ने एक और सच बताया। इनके बेटे की पढ़ाई, नौकरी और घर बनाने के लिए इन्होंने अपनी सारी जमीन और जमा पूंजी दी थी, लेकिन इन्होंने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया। अब लोगों की निगाहें मोहन पर थी। उसे समझ आ चुका था कि जिस इंसान को वो नौकर समझकर काम करवाता रहा, वो उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत था। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर अपने पिता के चरणों में जा गिरा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। रामस्वरूप जी ने कांपते हाथों से बेटों के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन दिल में नफरत नहीं, सिर्फ एक पिता का प्यार बसा था जो किसी को भी माफ करने के लिए तैयार था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, पिता अपने बच्चों से नाराज हो सकता है, लेकिन उनसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकता। बस इतना याद रखना, बूढ़े माँ बाप को सम्मान की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है और वही उन्हें नहीं मिल पाता। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आई। जिस गांव ने वर्षों तक एक बूढ़े पिता का मौन दर्द देखा था, वही गांव उस दिन उनके सम्मान में खड़ा था, उनके लिए रिस्पेक्ट दे रहा था। उस दिन के बाद मोहन ने अपने पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा उनके साथ रहे। जिस हाथ से वो उनसे काम करवाता था, उसी हाथ से अब उन्हें सहारा देने लगा, उनके साथ सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ा रहने लगा। दोस्तों, जीवन में धन, मकान और ज़मीन फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन माँ बाप एक ऐसी पूंजी है जो जीवन में एक बार ही मिलती है। माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलते। इसलिए माँ बाप को सम्मान देना सीखो, उनका रिस्पेक्ट करना सीखो। जो माता पिता अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, उन्हें बुढ़ापे में अपमान नहीं, सम्मान और अपनापन मिलना चाहिए, और वही उनसे दूर हो जाता है, वही उससे पीछे हट जाता है। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आज ही उनके पास बैठिए, उनसे दो प्यार भरी बातें कीजिए और उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वे आपके लिए सबसे अनमोल है, सबसे खास हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा एहसास है। माता पिता से बड़ी कोई पूंजी नहीं, क्योंकि जिस दिन वे चले जाते हैं उस दिन सिर्फ उनकी यादें रह जाती हैं और पछतावा जीवन भर साथ चलता है, हर समय हमारे साथ रहता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। शायद ये कहानी किसी की सोच बदल दे और किसी बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी में फिर से सम्मान लौटा दे।
उसे रिस्पेक्ट दिला दें। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें।